नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल BN24 में। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। ये लाइव तस्वीरें आप सबके सामने पहुंच रही हैं करनाल से। जी हां, करनाल से जो असंध नगर पालिका चेयरमैन पद के लिए भाजपा पार्टी ने डॉक्टर कमलजीत लाडी को चुना है। तो हमारे साथ हैं जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी। उनसे बातचीत करेंगे, आखिर पार्टी ने डॉक्टर कमलजीत को चुना है तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? पार्टी कितनी आश्वस्त है अपनी जीत के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पिछले लगभग 3 महीने से लगा हुआ था। और मैं शीर्ष नेतृत्व का, माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, माननीय सांसद संजय भाटिया जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं उनको कि उन्होंने कमलजीत लाडी को असंध नगर पालिका का जो प्रत्याशी बनाया है। मैं अपनी तरफ से और असंध के सभी मंडल अध्यक्ष और जिला मंडल के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, वहाँ के नागरिकों की तरफ से, वहाँ के वोटरों की तरफ से मैं प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक जीत की आश्वासन की बात है, मैं 100% आश्वस्त हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमलजीत लाडी वहाँ से भारी मतों से विजय प्राप्त करेगा और असंध नगर पालिका की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी और वहाँ पर जो भी विकास कार्य पीछे अधूरे रह गए हैं उनको लेकर भी लाडी जो भी काम है वो पूरे करेंगे। प्रधान जी, टिकट के लिए कई ऐसे चेहरे थे, कई उम्मीदवार थे जिन्हें उम्मीद थी कि टिकट हमें मिलेगी, लेकिन चलो डॉक्टर कमलजीत को मिली है। तो कहीं चेहरे पर खुशी और दिल में दरार तो ना आ जाए कैंडिडेट के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठित पार्टी है और संगठन ही सेवा भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। आप देख सकते हो यहाँ जो टिकट मांग रहे थे बाबा सूबे सिंह जी और कई, वो भी यहाँ उपस्थित हैं और भारतीय जनता पार्टी का ये जो फैसला है ये सभी कार्यकर्ताओं को सर्वमान्य है। सभी के सभी कार्यकर्ता, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता, इनकी जीत के लिए दिन रात एक करेंगे और इनको जीत कराने का कार्य करेंगे। प्रधान जी, असंध की जनता और शहरवासियों से क्या अपील करोगे? मैं सारी असंध की जनता और शहरवासियों से ये प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ कि वे कमलजीत लाडी के पक्ष में कमल के फूल पर निशान पर अपना बटन दबाएं और इसको भारी मतों से जितवाएं, जिससे कि आप सब जानते हैं ये केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी है और जो सबसे छोटी सरकार जो नगर पालिका की सरकार होती है या सरपंच का जो चुनाव होता है, ग्राम का सरपंच, वो सबसे छोटी पंचायत है। तो उसी नाते ये शहर की जो पंचायत वहाँ बनेगी असंध की, ये विकास कार्य है, क्योंकि ये 3 टियर सिस्टम जब बन जाएगा तो अपने आप ये 3 इंजन के रूप में काम करेगा, केंद्र में भी, प्रदेश में भी और असंध में भी। और असंध में भी जिस प्रकार से मैंने पहले बोला विकास कार्य पहले भी हुए हैं और आगे भी कमलजीत जी जो और भी विकास कार्य हैं ये और इनके सारे पार्षद मिलजुल कर और वहाँ के जितने भी लोगों की जो भी सुविधा ये दे सकते हैं वो भरपूर देंगे। धन्यवाद सर। कमल जी, आपको भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार चुना है, क्या कहना चाहोगे? पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास किया है और मुझे पार्टी का कैंडिडेट घोषित किया है। और मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने शहर की तरफ से भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर सीनियर नेताओं ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। भारतीय जनता पार्टी की झोली में सीट डाल देंगे। धन्यवाद जी। अंकल जी, आप क्या कहना चाहोगे? आप तो सबसे सीनियर रहे हैं असंध के अंदर। मैं अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं का, माननीय श्री मनोहर लाल जी का, जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनका, धनखड़ साहब तक का, और हमारे ज़िले के प्रधान जो हैं हमारे योगेंद्र राणा जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सब बैठकर ये फैसला लिया लाडी के हक़ में, कमलजीत लाडी के हक़ में। ये बहुत बहुत सराहनीय फैसला है और संध शहर बिल्कुल एकता के रूप में भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर कमल जी को भारी मतों से जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल खिलाएंगे, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। सर, क्या
कहना चाहोगे असंध की जनता से, जो भारतीय जनता पार्टी को जो चुनाव है 19 जून को जो होने वाले हैं उसको लेकर, कि जो चुनाव है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे? चुनाव बहुत अच्छा रहेगा। शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला किया है कमलजीत के हक में, एक तो कमल निशान है और इंसान भी जो दिया वो भी कमल ही दिया है। 2 कमल हो गए, इस करके हार का तो कोई कारण ही नहीं है, जीत ही जीत है। और कमल जी एक ऐसे सर्वमान्य कैंडिडेट हैं जो किसी को भी दूर नहीं छोड़ने वाले, सबको साथ लेके चलने वाले कैंडिडेट हैं। और पेशे से डॉक्टर हैं, वैसे ही सेवा करने का उनका सर्विस ही उनकी सेवा करने की है पहले ही, आगे भी सेवा करते रहेंगे। और मुझे यकीन है जितने वो मृदभाषी हैं वो पूरे शहर को खुश रखेंगे। और जैसे योगेंद्र जी ने भी थोड़ी देर पहले बात की कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और शहर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, तो ऊपर से नीचे तक एक ही लाइन के बंदे होंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि मेरी ऊपर वाले नहीं सुनते। जैसे हमारा वहाँ से किस्मत से विधायक नहीं जीत पाया, तो विधायक से अगर कोई काम बोलते हैं तो वो कहते हैं कि ऊपर हमारी सरकार नहीं है। तो ऐसी बात हमारे जो शहर के लोग हैं वो ऐसा मौका दोबारा नहीं देंगे। वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदमी को ही चुनेंगे, ताकि ये कहने का मौका ही ना मिले कि हमारी ऊपर वाले नहीं सुनते। भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट आया है हमारा, वो सर्वमान्य है। हम उसको सिर आंखों पे बैठा के और जीत कर लाएंगे। जीत के मार्जिन भी बहुत बड़ा रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, जिस तरह से पार्टी प्रचार कर रही है, सभी जो दूसरी पार्टियां वो भी प्रचार कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपका किससे मुकाबला होने वाला है? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और ये बेस कोई ऐसे ही नहीं बना। 150 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी को उसकी नीतियों ने उखाड़ के फेंक दिया। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों से चलती है और सबको साथ लेकर चलती है। हमारे पास भी 6 कैंडिडेट थे और जब तक उसके समर्थक टिकट नहीं मिली तब तक अलग अलग उनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जब हमको टिकट मिल गई हम सब उसके लिए एक हैं। अब हमें कमलदीप जी को टिकट मिल गई। तस्वीर साफ हो गई तो सभी एक हैं। हाँ, अब हम सब एक हैं और हम कमलदीप जी के लिए ही, जितने भी जो हम असंध के कार्यकर्ता हैं, अब सब कमलदीप के लिए ही खड़े हैं और उनको जिताकर ही पूरे शहर को खुशहाल बनाएंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीनों जगह पर है, हमें कोई भी मौका नहीं मिलेगा। हमारे शहर की जनता बहुत समझदार है, उनको पता है कि स्टेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, वहाँ का चेयरमैन बनेगा, तो हम वहाँ पर कामयाब हासिल करेंगे। और जो प्रगति है असंध शहर की, जिसके अंदर 4 चांद लगाने का हमारे भाई डॉक्टर साहब ने वादा किया है, उसको हम 4 चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। युवा साथी हैं सर, युवाओं से स्पेशल क्या अपील करोगे आप इस? सबसे पहले तो सबको बधाई। कमल खिलाने जा रहा है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं भाई कमलजीत लाडी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको इतना मान सम्मान दिया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिले के प्रधान भाई योगेंद्र राणा जी का, प्रदेश के अध्यक्ष हमारे माननीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का, जिन्होंने असल में भाई कमलजीत लाडी जी को भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह देकर इतना हमें मान सम्मान दिया। और एक विश्वास, हम इस उम्मीद पर खरा उतरेंगे और भाई कमलजीत लाडी जी को ये चुनाव जिताकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। जुड़े हैं वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, तो सर आप क्या कहना चाहोगे कि किस तरह से जो चुनाव है उसके समीकरण बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? देखिए, असंध नगर पालिका से हमारे 4-5 वरिष्ठ कार्यकर्ता टिकट की लाइन में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बड़ा ही समझदार है। उन्होंने हमारे जो भी योग्य लगा कमलजीत लाडी जी उसको टिकट दी है असंध से। और ये सभी मिलकर हमारे जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता या जूनियर जो भी जितने सभी मिलकर अच्छे से चुनाव लड़ेंगे और ये असंध की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं असंध प्रभारी दीपक शर्मा जी। शर्मा जी, जो टिकट का सिलेक्शन किया गया है तो किन मापदंडों को देखकर किया गया? टिकट का सिलेक्शन मापदंडों जो थे, साफ छवि होना, सीनियरिटी, शहर के लोगों से मेल मिलाप कितना है, और एक नॉर्मल सी बात यह है कि वो डॉक्टर हैं, लोगों से मिलना जुलना है, तो इस तरीके से हाँ, रसूख के आधार पे टिकट दी गई है।
और सामाजिक कार्यकर्ता भी है, कई संस्थाओं से वो जुड़े हुए भी हैं। संस्थाओं की भी डिमांड थी और शहर पब्लिक की भी डिमांड थी कि भी एक हमारे बीच सामाजिक कार्यकर्ता आए, जो भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक कार्यकर्ता को टिकट दिया है। असंध की जनता से क्या अपील करोगे? असंध की जनता से अपील है कि ये हाथ जोड़ के अपील है कि वो कमलजीत लाडी का समर्थन करे और उन्हें भारी मतों से जिताए, विजय बनाए।